वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस अबाउट मोशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, सबसे पहली बात है मोशन क्या चीज है कि वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है, जैसे कि हम ही ऑब्जर्वर हो गए, हमारे रिस्पेक्ट में कोई दूसरी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। ठीक है, whenever any object changes its position with respect to observer, then that will be called in मोशन। ठीक है, तब हम इसको मोशन में कहेंगे। क्लियर? तो मोशन में कहते हैं। अब मोशन कई टाइप का है, जैसे देखिए टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक, अब बच्चों एक चीज जैसे हम कहें कि मान लीजिए कि साइकिल के बस में है। ठीक, बस में सारे पैसेंजर्स एक दूसरे के आसपास बैठे हैं। ठीक, फिक्स है, बस तो मोशन में है, पर क्या है, बस के अंदर बैठा एक आदमी दूसरे आदमी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पर सराउंडिंग में देखेंगे तो बस के सराउंडिंग के कारण से मोशन में है। बस सराउंडिंग, क्योंकि बस की सराउंडिंग चेंज हो रही है तो इसलिए वो मोशन में है। पर क्या है, बस के पैसेंजर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे। ठीक है, तो ये आप सभी क्या है क्लास 9th में और थोड़ा सा डिटेल पढ़ोगे तब आपको और कंफर्म होगा कि जैसे तो ये हो गया जी कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि whenever the body changes its position, whenever body changes its position, इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। whenever body changes its position is called ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो अब क्या है, एक आता है रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम सब क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और रोटेटरी मोशन क्या है? रोटेटरी मोशन क्या है? whenever the body rotates about an axis, जैसे फैन का क्या है, रोटेटरी मोशन है। whenever the body rotates about an axis, ठीक, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब क्या है, ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन क्या है? तो डबल एल पड़ेगा। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? मोशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन। ठीक, अब जैसे देखिए कि मीन पोजीशन, जैसे हम सभी क्या है, जैसे मैंने आप सभी को सिंपल पेंडुलम की बात बताई, ये
ठीक है। अब ये क्या हुआ जी, सिंपल पेंडुलम हो गया। अब ये मीन पोजीशन हो गई जहां पे ये परमानेंटली रेस्ट में रहता है। अब क्या है, इसको हमने छोड़ दिया, तो अब क्या है ये देखिए, आगे पीछे यहां से गया है ऐसे, ये मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन एक्सट्रीम। तो इसी तरह से इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसी तरह से हम सब चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे हाथ क्या है, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो दैट इज आल्सो ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। और भी बहुत, झूला जो है ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक, तो अब क्या है ऑसिलेटरी मोशन, पर इसी को हम क्या है पकड़े ऐसे घुमाने लगे। व्हाट इज दिस, दिस विल बी द सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, इज दैट क्लियर, इज अ सर्कुलर मोशन, सॉरी। हाँ, अब क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हेनेवर बॉडी कवर्स equal distance in equal time interval. Whenever a body covers equal distance in equal time interval, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में होता है तो क्या है, दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एवर द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो व्हेन एवर the body covers unequal distance in equal time interval। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कौन सा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ठीक, अब बच्चों देखते हैं स्पीडोमीटर क्या है। स्पीडोमीटर आप सभी के बाइक पे या कार पे या बस में एक शो करता है इंडिकेटर कि कितनी स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है। ठीक है, इट इज a device which shows the instantaneous speed of the vehicle की इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है। ठीक है, कि तुरंत देखे उस पे इंडिकेटर पे क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर वो चीज है। ठीक, अब दूसरी चीज आती है ओडोमीटर। व्हाट इज द ओडोमीटर, ओडोमीटर इज द, जो स्पीडोमीटर ही जो लगा रहता है उसी के अंदर देखिएगा एक जो नंबर्स लिखे रहते हैं कि जिसमें क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड शो होता है। ठीक है, ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच काउंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो ओडोमीटर क्या है, इट इज ए डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which reads the distance traveled। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ये रीड करती है। जैसे हम कहें, जैसे ये कर दिया जाए, आपका ये मीटर हो गया जी, ये इंडिकेट यहां पे एक होता है जैसे 1 2 5 3 4, ठीक, और ये इंडिकेटर हो गया है।
कि इस पे क्या है 20, 40, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड ओडोमीटर, किसी भी बाइक वगैरह में देखिएगा, एंड दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर हो गया जो स्पीड को बता रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों की डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप दे दीजिए। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अब ये जान लीजिए कि डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस होता है और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस ली जाएगी और वाई एक्सिस पे क्या, सॉरी गलत, हाँ, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लिया जाएगा और वाई एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस ली जाएगी, ठीक। तो अब क्या है, 3 टाइप के मेनली आप सब वैसे 9th क्लास में और भी फर्दर ग्राफ्स 9th और 11th में पढ़ोगे, पर क्या है बेसिक आप सभी का क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मेजर करके देख लीजिएगा। और दूसरी चीज क्या है कि अगर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया जी और ये टाइम एक्सिस, ठीक। अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, मतलब कि टाइम 1 सेकेंड हुआ या 1 मिनट हुआ, पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट रह रही है। इट मींस ये देखिए टाइम बढ़ता जाएगा पर डिस्टेंस क्या है, फिक्स रह रही है। इट मींस द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर है। और तीसरी चीज क्या है, ग्राफ ये वेरिएबल स्पीड के लिए, ठीक है। तो ये t हो गया, ये भाई d हो गया। तो यहां से ये देखिएगा इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल, ये देखिए टाइम उतना ही है पर डिस्टेंस पहले बार कम, फिर उसके बाद ज्यादा, फिर उसके बाद और ज्यादा, ठीक है। या आप इसका वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और भी कर सकते हैं, ऐसा भी ग्राफ बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इस टाइप का भी। तो ये देखिएगा, ये टाइम एक्सिस हो गया, ठीक। ये देखिए इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल, पहले सबसे ज्यादा डिस्टेंस, फिर कम, फिर कम, फिर लास्ट में देखिएगा कि सबसे कम। तो ये टाइम एक्सिस हुआ और ये डिस्टेंस एक्सिस हुआ। ये दोनों के दोनों बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बन रहे हैं ग्राफ, ठीक है। ओके, थैंक यू।